Good morning dear students. How are you? I hope you all are fine and celebrated your festival Raksha Bandhan very well, no? आप सबने राखी की त्योहार बहुत अच्छे से मनाया होगा. Let us start our class. Okay? अभी पढ़ाई का टाइम है ना, पढ़ाई करें. Today I will teach you English grammar. English grammar. English grammar में टॉपिक है वन एंड मेनी. मेनी का मतलब मोर देन वन, यानी मेनी का मतलब बहुत सारा. वन तो एक चीज है, वन यानी कि क्या, वन एक ही, और मेनी यानी बहुत, मोर देन वन, एक से भी ज्यादा. दैट मीन्स वन का मतलब होता है सिंगुलर, एक चीज मीन्स सिंगुलर. इसको अपन प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे, प्लूरल में चेंज करना है अपन को. ये and in first class also you read about this. आपने फर्स्ट क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन इस बार इसमें yes, es, ies, ves कहाँ ऐड होता है मैं आपको सिखाऊंगी. ओके, स्टार्टिंग से अपन पढ़ रहे हैं अभी. जैसे सिर्फ अभी अपन क्या करने वाला है, सिर्फ yes का ऐड करने वाले देखेंगे. जैसे कि कुछ नाउन्स क्या आपको पता ही होगा. नेमिंग योर सर्कल नाउन्स, जैसे कि पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेस, इन सब, वो सब क्या नाउन्स है. तो कोई भी नाउन का वर्ड आता है, उसके आगे वो सिंगुलर लिखा हुआ है, तो उसको अपन को प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे, वी वांट टू ऐड यस का ऐड करेंगे पहले के बाद में लास्ट में, है ना. इधर मैंने क्या लिखा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, BAG बैग. यहाँ पे क्या बैग है, बैग क्या वन है, क्या एक बैग ही है. देखो मैं पीछे भी आपके लिए ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. यहाँ पे एक ही बैग है, तो बहुत सारे बैग है, तो अपन क्या बोलेंगे, बैग्स. क्या बोलेंगे, बैग्स. BAGS बैग्स. यानी कि अपने यहाँ पे क्या ऐड किया है, यस. व्हाट वी विल ऐड हियर एट द लास्ट ऑफ द वर्ड, यस. BAGS बैग्स. मोर देन वन, यानी कि ज्यादा बैग्स होते हैं तो एक से भी ज्यादा. तो अभी मेरे पिक्चर पे ड्रॉ करके दिखाया, देखिए. एंड नेक्स्ट CAR कार. यहाँ पे एक कार ही है, ओनली वन कार इज हियर. यू वांट, इफ मेनी कार इज देयर मींस व्हाट यू विल से, कार्स. वी वांट टू ऐड यस, CARS कार्स. देखिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है यस, कार्स. नेक्स्ट LION लॉयन. लॉयन बहुत सारे लॉयन हो तो लॉयंस. LIONS लॉयंस. LIONS लॉयंस. LIONS लॉयंस. नेक्स्ट GIRL गर्ल. यहाँ पे क्या है, ओनली वन गर्ल. ओनली वन गर्ल, आप अकेले हो और या आपसे भी आपके पास एक और लड़की है, दो लड़की, थ्री गर्ल्स, ऐसे फोर, ऐसे बहुत सारे ज्वाइंट होंगे, तो आप क्या बोलोगे, गर्ल्स. क्या बोलोगे, गर्ल्स. GIRLS गर्ल्स. सब में लास्ट में ऐसा है, क्या करना है, वर्ड एंड होता है ना, एंडिंग वर्ड पे लास्ट में वर्ड जब फिनिश होता है, लास्ट में आपको एस ऐड करोगे तो सिंगुलर टू प्लूरल बन जाएगा. ओके, वन से मेनी. बैग बैग्स, कार कार्स, लॉयन लॉयंस, गर्ल गर्ल्स, स्टार्स स्टार्स, लाइक दिस मेनी थिंग्स. नेक्स्ट ओनली अभी हमने क्या सीखा, एस का ऐड करना है. नेक्स्ट वी विल गो टू द रूल्स अकॉर्डिंग. आई विल टीच यू where you want to add es, where you want to add es. Okay, now according to the rules I will teach you where you want to add es. es कहाँ पे ऐड करने वाले हैं मैं आपको सिखा रही हूँ. कुछ वर्ड्स नाउन्स में ही, नाउन वर्ड ही है, जो वर्ड लास्ट में यस, डबल S, SH, CH या
उससे लास्ट में वो वर्ड एंड होता है तो उधर आपको ES ऐड करना है, इसको प्लूरल बनाने के लिए। ओके, वी वांट टू ऐड ES where the noun word end with the letters S, double S, SH, CH, X, O. To make the plural you want to add ES. तो अभी देखिए इसमें BUS बस, BUS बस, तो इस वर्ड में लास्ट में क्या लेटर है? यस है ना? तो आप इसमें भी देखो, उसमें देखिए मैंने लिखा है इस कुछ लेटर्स लिखे ना ऊपर, तो देखो यस, तो यस है ना इधर, तो आपको क्या लिखना है? बस। क्या लिखोगे? BUS, आपको पीछे क्या ऐड करना है? ES, क्या ऐड करोगे? बस ES ऐड करो। जहां पे यस और डबल S, SH, CH, XO होता है तो आपको उधर पीछे ES ऐड करना उस वर्ड के साथ, तभी वो प्लूरल बनेगा, नहीं तो सिर्फ आप S लिखोगे तो रॉन्ग बन जाएगा। देखिए BOX बॉक्स, X है ना इधर, देखिए X है, हाँ, तो आपको क्या पीछे ऐड करना है? ES, क्या ऐड करना है? देखिए ES। नेक्स्ट MANGO मैंगो, वो है ना, वो से फिनिश हो रहा है, देखिए वो से फिनिश हो रहा है ना, तो आपको पीछे क्या ऐड करना है? S ऐड करना है कि ES ऐड करना है? व्हाट यू वांट टू ऐड, S या ES? ES, MANGOES मैंगो, देखिए पीछे आपको क्या ऐड करना है? ES। नेक्स्ट GLASS ग्लास, GLASS ग्लास, तो डबल S है ना, हाँ, तो आपको पीछे क्या ऐड करना है? ES। तो आप जब भी लिखोगे स्टूडेंट्स, यू वांट टू सी दिस, आप अगर भूल जाते हो तो आप क्या करोगे? साइड में आप रूल्स लिख लीजिए, ES का ऐड करना है। आगे भी देखो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, F को हटा के VS और Y को हटा के क्या करना है, मैं आपको इसके बाद एक और है ना चीज सिखाने वाला है ना। देखिए ग्लास, ग्लासेस, देखिए SH DISH डिश, डिश DISH डिश, तो SH है ना पीछे, SH, हाँ, तो आपको क्या ऐड करना है? ES, DISH डिशेस, डिश, डिशेस, देखिए WATCH वॉच, तो देखो CH है ना, तो WATCHES वॉचेस, वॉचेस। वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, आपको ES कहाँ ऐड करना है? ये लेटर्स आएंगे, देखिए S, डबल S, SH, CH, XO। If the letters are ending with the word is ending with these letters, you want to change and with the adding ES. Okay? Next, I will teach you where you want to put IES. IES कहाँ लगाना है? पहले आपको मैंने सिखाया S कहाँ ऐड करना है, फिर नेक्स्ट आपको मैंने सिखाया ES कहाँ ऐड करते हैं। अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ IES। स्टूडेंट्स, वो कुछ एक्सरसाइज के पिक्चर्स, फोटोज में आपको सेंड कर दूंगी, बुक से ही है ना फिनिश कर लिख के, वो आप फिल कर देना। अभी सिर्फ आपको मैं समझा रही हूँ, चैप्टर समझा रही हूँ। नेक्स्ट आई विल टीच यू वेयर यू वांट टू ऐड IES, कहाँ पे आपको IES ऐड करना है और कहाँ पे VES ऐड करना है। ओके, now I will teach you where you want to add IES. Next, after teaching this, I will teach you where you want to add VES. कहाँ पे आपको IES और VES ऐड करना करके मैं सिखाने वाली हूँ। Before teaching this, I want to ask one question to the students. ये देखिए, आपको वॉवल के लेटर्स आपको याद है क्या? हाँ, व्हाट आर द वॉवल लेटर्स? सबको याद ही होगा।
पढ़ा रही है और मैंने भी आपको पढ़ाया है। जिसकी वोवेल लेटर्स क्या है बोलिए? 5 लेटर्स। गुड, 5 लेटर्स तो है। व्हाट आर दे? A, E, I, O, U। A, E, I, O, U वोवेल लेटर्स है ना। तो बाकी जो रिमाइनिंग लेटर्स है वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स। वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स। गुड। तो बाकी जैसे B, C, D, F, G, H वो सब कॉन्सोनेंट है ना। देखिए नेक्स्ट फर्स्ट IES, जहां पे नाउन Y से फिनिश होता है। जो वर्ड नाउन वर्ड Y से एंड होता है उस Y को हटाना है अपन। पहले तो अपन ऐसे S और ES ऐसे उसको लिख के ऐड करते थे पीछे, लेकिन IES ऐड करने के लिए अपन को उस Y को नेग्लेक्ट करना, लेफ्ट करके बाकी के लेटर्स को लिख के उधर IES लिखेंगे। If a singular noun ends with Y and has a consonant before it, we change the Y into IES to form the plural form। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो लेटर अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ। जैसे कि देखिए BABY बेबी, यहाँ पे क्या लिखा है? BABY बेबी। आपको अभी इसको इन वर्ड है ना Y फिनिश हो रहा है ना, देखिए Y होता है तो आपको IES लिखना है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है BABY IES। तो ये क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? आपको इधर कैसे लिखना है? आपको इस Y को कट करना है, Y को वापस रिपीट नहीं करना है। तो BAB लिख के फिर IES लिखना है। क्या लिखना है? IES। और एक और चीज, मैंने वोवेल्स क्यों पूछा आपको? क्योंकि ये Y के पीछे बिफोर Y के पहले ये लेटर वोवेल लेटर नहीं होना चाहिए। इधर देखिए B है तो कोई बात नहीं, आप IES लिख सकते हो। अगर इस B के बदले A, E, I, O, U कोई भी लेटर आता है तो चेंज नहीं होता है, ऐसे प्लीज आपको ऐसे ही ऐड करना है। एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ। FLY फ्लाई, तो आपको Y को कट करना है। FLY लिखना है क्या वापस? नो, ओनली वी वांट टू राइट FLIES। आपको सिर्फ Y को हटा के IES ऐड करना है। एंड सी नेक्स्ट पेज पे कुछ जैसे कि KEY, तो इस Y के पहले लेटर E आया है, वोवेल आया है, तो अपन को Y को हटाना नहीं है। एसिटिस KEYS कीस, आपको एसिटिस लिखना है। इसीलिए मैंने आपको पहले पूछा है वोवेल कौन से वोवेल से करें। अगर Y के आगे वोवेल पीछे, Y के पीछे पास में, Y के एकदम जस्ट पास में वोवेल का लेटर होता है तो आपको सिर्फ S लिखना है, सिर्फ S लिखना है। अगर Y के पीछे वोवेल लेटर नहीं है तो आपको Y को हटा के IES लिखना है। आपको अच्छे से समझ के करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई विल टीच यू where you want to add VES। आपको VES
I hope you understood, students, and the exercise pic I will send you when I will take the class. जब मैं आपको क्लास लूंगी तब आपके वो एक्सरसाइज के बुक के पेज के एक्सरसाइज आपको मैं सेंड कर दूंगी क्या क्या करना है करके. ओके, थैंक यू.